हे इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुकुल। आज जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है बी प्लस इन्फिनेटिव। बी क्या है? प्रेजेंट में हम इसे पहचानते हैं इज आर एम से। ये बी की सारी फॉर्म्स हैं। वही पास्ट में हो जाती हैं वॉज और वर। इन सब के साथ लगता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। तो टू वाला इन्फिनेटिव हम इसके साथ यूज़ करते हैं। इस स्ट्रक्चर का हमें यूज़ कहाँ देखने को मिलेगा? ज़्यादातर इसका यूज़ फॉर्मल सेंटेंसेस में ही होता है। फॉर्मल कहें तो आप समझ ही गए होंगे। अगर साधारण भाषा में इसे समझना है तो फॉर्मल सेंटेंसेस यानी कि जिसमें इमोशन नहीं होते, इमोशन लेस होते हैं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है किसी प्लान को एक्सप्रेस करना। अब प्लान है तो यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर का कोई प्लान है, उसे हम बता रहे हैं। मुझे कल दिल्ली जाना है। सेंटेंस हम ऐसे भी बोल देते हैं कि मैं कल दिल्ली जाने वाली हूँ या मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। तो इसको बनाएंगे कैसे? आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो। यह आपने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है। इसी को नेगेटिव बनाना है तो एम के बाद आप नॉट लगा दीजिए। आई एम नॉट टू गो टू दिल्ली टुमारो। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाना और भी आसान है। हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर रख दीजिए। एम आई टू गो टू दिल्ली टुमारो? क्या मैं कल दिल्ली जाने वाली हूँ? इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। बस इसमें इमोशन जुड़ जाएंगे, यानी कि कल मुझे दिल्ली जाना है, शायद कोई मजबूरी है या कुछ भी बहुत ज़रूरी काम है। पहले वाले सेंटेंस में इमोशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में इमोशन है। सेकेंड पॉइंट है टू एक्सप्रेस ऑर्डर। अब ऑर्डर कहाँ से मिलते हैं ये देखिए। विद्यार्थियों को बाहर इंतज़ार करना है। इस वाक्य से हमें पता लग रहा है कि ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो बना दीजिए स्टूडेंट्स आर टू वेट आउटसाइड। अगर नेगेटिव बनाना है कि स्टूडेंट्स आर नॉट टू वेट आउटसाइड, यानी विद्यार्थियों को बाहर इंतज़ार नहीं करना है। अब इंट्रोगेटिव बना देते हैं, आर स्टूडेंट्स टू वेट आउटसाइड? क्या विद्यार्थियों को बाहर इंतज़ार करना है? सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, स्टूडेंट्स मस्ट वेट आउटसाइड। बस ये मस्ट के साथ लेस फॉर्मल है और आर टू के साथ फॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटी। अब ड्यूटी आपको दिखाई देगी, कोई कर्तव्य, दायित्व। मेरे दोस्त को अपनी बहन को पैसे भेजने थे। माई फ्रेंड वॉज टू सेंड मनी टू हिज सिस्टर। इसी को नेगेटिव बना दें तो नॉट लगा दीजिए। माई फ्रेंड वॉज नॉट टू सेंड मनी टू हिज सिस्टर। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज को बाहर निकाल देंगे। वॉज माई फ्रेंड टू सेंड मनी टू हिज सिस्टर? इस सेंटेंस को हैड टू के साथ बनाया जाए, माई फ्रेंड हैड टू सेंड मनी टू हिज सिस्टर, तो मीनिंग आएगा कि मेरे दोस्त को अपनी बहन को पैसे भेजने पड़े, मजबूरी आ गई, इमोशंस आ गए। और पहले वाले सेंटेंस से हमें इमोशन नहीं दिखाई दे रहे हैं, फॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है कि उसे पैसे भेजने थे इसलिए हम वहाँ गए थे, नॉर्मल बताया है। एक और स्ट्रक्चर देखिए, बी प्लस टू हैव प्लस V3, यानी कि V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट का कोई ऐसा प्लान जो सक्सेसफुल नहीं हुआ तब ये स्ट्रक्चर यूज होता है। उसे शादी में जाना था लेकिन बीमार पड़ गया, लेकिन जा नहीं पाया, प्लान था। ही वॉज टू हैव अटेंडेड द मैरिज बट फेल इल। अगर हम सिर्फ इतना बोलें कि उसे शादी में जाना था तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही वॉज टू अटेंड द मैरिज। सिंपल तरीके से ही बनेगा, क्योंकि आगे हो सकता है आप ये कहना चाह रहे हो कि उसे शादी में जाना था इसलिए वो आपके घर नहीं आ पाया। क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे बैंक में पैसे जमा करने थे लेकिन मैं भूल गया, यानी कि जो पास्ट का प्लान है वो कंप्लीट नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। आई वॉज टू हैव डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक बट आई फॉरगॉट। अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मुझे पैसे बैंक में जमा करने थे इसलिए मैं उधर गई थी, आई वॉज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, तब सिंपल सेंटेंस बनेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जब पास्ट का कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है तब टू हैव और V3 का यूज़ होगा। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखिए, अवनी आपको कथानक तैयार करना है। क्लास में एक टीचर ने सब बच्चों को काम दिया है, यानी कि आप उनको ड्यूटीज़ दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? अवनी यू आर टू प्रिपेयर स्क्रिप्ट। सेकेंड है, प्रखर आपको भाषण देना है। प्रखर यू आर टू मेक स्पीच। उसे नृत्य करना है। सबकी ड्यूटीज बताई जा रही है।
ही इज टू डांस, और अगर गर्ल है तो शी इज टू डांस। आगे देखिए सेंटेंस, राधिका को गाना नहीं गाना है। राधिका को नहीं गाना है, ये काम उसे नहीं करना है, तो राधिका इज नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। टीचर ने सारे बच्चों को उनकी ड्यूटीज बताई है, तो इसलिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर लगा दिया। मुझे सारा कार्यक्रम व्यवस्थित करना है। आई एम टू अरेंज द होल प्रोग्राम। चलिए और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हें कल पटना जाना है, ये भी ऐसे लग रहा है कि किसी को कुछ काम सौंपा जा रहा है। यू आर टू गो टू पटना टुमारो। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें इसी स्ट्रक्चर में बनाना ज़रूरी होता है। ये देखिए, हमें गरीब बच्चों को किताबें बांटनी थी। अब यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्यों फिट बैठ रहा है, देखिए, वी वर टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू पुअर चिल्ड्रन। अगर हम इसे हैड टू के साथ बनाएंगे तो ऐसा लगेगा किताबें बांटनी पड़ी, मजबूरी आ जाएगी। मुझे बिलों का भुगतान करने जाना था। अब मुझे जाना था इसलिए मैं वहाँ गया था। आई वॉज टू गो टू पे द बिल्स। अगर मैं कहूँ जाना पड़ा तब आप हैड टू यूज़ कर दीजिए। 2 दिनों में मैं एक सेमिनार के लिए मुंबई जाने वाला हूँ या मुंबई जा रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इन 2 days आई एम गोइंग टू फ्लाई टू मुंबई फॉर अ सेमिनार। यहाँ पर हमने लिखा है आई एम गोइंग टू फ्लाई। इसके साथ ये सेंटेंस लेस फॉर्मल है। अब इसको और फॉर्मल बनाना है तो बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ कर दीजिए। इन 2 days आई एम टू फ्लाई टू मुंबई फॉर अ सेमिनार। पहला सेंटेंस कम फॉर्मल है, दूसरा सेंटेंस ज़्यादा फॉर्मल है, बस इतना ही डिफरेंस है। अगले हफ्ते नए एक्टर्स प्रोड्यूसर से मिलने वाले हैं। न्यू एक्टर्स आर गोइंग टू मीट द प्रोड्यूसर नेक्स्ट वीक। अब इसी को और फॉर्मल बना दें तो बी इन्फिनेटिव लग जाएगा, बी प्लस इन्फिनेटिव। न्यू एक्टर्स आर टू मीट द प्रोड्यूसर नेक्स्ट वीक। देखिए सेंटेंस कई तरीके से बन सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कहीं भी देखकर आप पहचान जाएं कि इसमें बी प्लस इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर लगा है। आगे देखिए, यह ईमेल सभी ग्राहकों को भेजना है। दिस ईमेल इज टू सेंड टू ऑल कस्टमर्स। प्रधानमंत्री 2 फरवरी को गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। इस सेंटेंस से फ्यूचर का प्लान पता लग रहा है और न्यूज़ हेडलाइन भी है। द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट गुजरात ऑन 2 Feb। लेकिन कई बार हेडलाइंस में क्या होता है, ज़्यादातर बल्कि हेल्पिंग वर्ब यानी बी की फॉर्म हिडन रहती है, सिर्फ इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो जाता है सेंटेंस। बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाइव, प्रेसिडेंट मुर्मू टू एड्रेस जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टुडे। अब यहाँ पे टू एड्रेस यानी कि टू इन्फिनेटिव डायरेक्ट लगा हुआ है, बी की कोई फॉर्म नहीं है, और इसका मतलब यही है कि वे एड्रेस करेंगी, फ्यूचर की बात बताई जा रही है या करने वाली है। दूसरा देखिए, बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बिगिन एट 11 AM। यहाँ पर टू बिगिन यानी शुरू होगा या शुरू होने वाला है 11 बजे। स्ट्रक्चर कौन सा यूज हुआ है, बी प्लस इन्फिनेटिव, जिसमें बी को इन्होंने हाइड कर दिया है। यहाँ पर आना चाहिए था इज, तो इज नहीं आया है। और देखिए, न्यूयॉर्क सिटी टू सरपास 50-year रिकॉर्ड फॉर फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ सीजन। यहाँ पर टू सरपास, ये क्या है, इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव आया है जिसमें बी की फॉर्म तो मैंने अभी आपको बताया न्यूज़ वाले नहीं देते हैं। स्ट्रक्चर यही फॉलो होता है। एक और देखिए, नेपाल प्लेन क्रैश, ब्लैक बॉक्सेस ऑफ येती एयरलाइंस फ्लाइट टू बी एनालाइज्ड इन सिंगापुर। टू बी एनालाइज, टू बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब बन जाता है पैसिव। तो यहाँ पे सेंटेंस है ब्लैक बॉक्स को एनालाइज किया जाएगा, ना कि ब्लैक बॉक्स एनालाइज करेगा। क्लियर? चलिए पैसिव के और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, बी के साथ टू बी लगेगा और उसके साथ V3 यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म। यहाँ कार पार्क नहीं की जानी है, ये कोई कार पार्क करने की जगह है क्या? कार इज नॉट टू बी पार्क्ड हियर। पैसिव आपको समझ आया कि कार को पार्क नहीं किया जाना है, ना कि कार पार्क करेगी। इन पुस्तकों को इस वेबसाइट पर बेचा जाना है। इन पुस्तकों को बेचा जाना है, ना कि ये पुस्तकें बेचेंगी कुछ, इसलिए ये पैसिव में बनता है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए।
These books are to be sold on this website. यह दवाई बेची नहीं जानी है, यानी कि ये दवाई बिकने के लिए नहीं है. This medicine is not to be sold. ये आपने कई सारी मेडिसिन के पैकेट पे देखा भी होगा जो सैम्पल मेडिसिन होती हैं. ये मोबाइल फ़ोन बेचने नहीं है, यानी कि ये बिकने के लिए नहीं है. These mobile phones are not to be sold. किस हॉल में मेहमानों को बिठाया जाना है, ज़रा ये बताइए. किस हॉल में मेहमानों को बिठाना है. In which hall the guests are to be seated. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं. In which hall are the guests to be seated. That's all guys. ये कॉन्सेप्ट स्पोकन में बहुत कम यूज़ होता है. सेंटेंस कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है. अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी. कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद, जय भारत.